सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आज परिस्थिति के अनुसार देखते हुए सभी देशवासियों को जागरूक होने की ज़रूरत है और कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए हमें अपनी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। शासन के निर्देशानुसार नियमों का पालन करना और कोविड-19 से संबंधित जो भी बचाव हैं हमें उनको करना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। कहा भी गया है कि जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी रहेगी तो आगे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए सभी देशवासियों से निवेदन है कि मानव जाति आज विषम परिस्थितियों से गुजर रही है और हम सबका कर्तव्य है कि धैर्य के साथ कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष करें और इस कोरोना जैसी जंग को हम जीतने में सफल हों। इसके लिए दवाइयाँ, उपचार के साथ साथ हमारा मनोबल और आत्मबल सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी से लोग भयभीत हैं और डर के कारण कि कोरोना जैसी महामारी से हमारे प्राण न चले जाएं, हम मर न जाएं, इस भय से लोग ज़्यादा भयभीत हैं। लेकिन भय और डर से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें संघर्ष करना होगा। हमें आने वाली विपत्ति का सामना करना होगा और उस विपत्ति का सामना करते हुए हमें इस जंग को जीतना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य और हमारे अंदर ऐसा आत्मबल, ऐसा विश्वास होना चाहिए। हमारे संत महापुरुषों ने भी मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना सिखलाया। उन्होंने अकर्मण्य न बनकर कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी कि संसार में कर्मयोगी बनो, निठल्ले और नाकारा नहीं बनो। कर्मयोगी ही संसार में सब कुछ पा सकता है। इसलिए कहा गया है कि कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है, संघर्ष करना है कि हम इस कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष करते हुए इस जंग को जीतें। संत महापुरुषों का उद्देश्य मनुष्य के लिए उस दिशा में ले जाने का था जो प्रकृति का मूल तत्व है। आज हम उस प्रकृति के मूल सत्य को भूल गए और हमने तरह तरह के प्रपंचों में फंस करके अपने जीवन को उलझा लिया। जैसे एक धर्म के ऊपर ज़्यादातर लोग तर्क करते हैं, लेकिन किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी विचारधारा को ठेस ना लगे, संत महापुरुष इस बात पर विशेष बल देते हैं कि हमें किसी भी वर्ग के व्यक्ति पर या किसी के ऊपर ऐसा दोषारोपण या ऐसे शब्दों का प्रहार नहीं करना है जिससे किसी के लिए ठेस लगे। लोग इस संसार में आए, हम सब आए, और संत महापुरुषों ने, कबीर साहब ने एक भजन लिखा
कि तूने किया था कौल करार, हरि को प्रभु को भूल गया। तूने किया था कौल करार, प्रभु को हरि को भूल गया। कौल किया था गर्भवास में, भजन करूँगा श्वास श्वास में। तेरा कहाँ गया इकरार, हरि को भूल गया, प्रभु को भूल गया। आखिर हम क्या भूल गए? संत महापुरुष संसार में हम लोगों को बताने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं, लेकिन हम संसार के प्रपंच में उलझे रहते हैं। जैसे एक नमक जो होता है हर घर में उपयोग होता है, चाहे कोई भी देश हो, हर देश में उपयोग होता है। और जब अनेक भाषाओं के बोलने वाले और अनेक संस्कृति वाले लोग इकट्ठे होते हैं, कोई उसको नॉन कहता है, कोई लौण कहता है, कोई नमक कहता है, कोई साल्ट कहता है। अब इस पर से लोगों के बीच में तर्क वितर्क होता है और बहस होती है। लेकिन जब हम एक साइंटिस्ट के पास, एक केमिस्ट के पास जाते हैं, तब वो कहता है कि व्यर्थ में क्यों अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हो। जिस बात पर आप लोग अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हो, कोई लौण कर रहा है, कोई नॉन कह रहा है, कोई नमक कह रहा है, कोई साल्ट कह रहा है, यह वास्तव में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। इसी तरह संसार में संत महापुरुष आते हैं, समय के सम्यक संबुद्ध आते हैं, नबी पैगंबर आते हैं, सद्गुरु आते हैं। वो समझाते हैं कि जिन धर्मों के नाम पर तुम लड़ रहे हो, बहस कर रहे हो, यह वास्तव में वह मूल तत्व है, उस परमात्मा का अविनाशी नाम है, पाक नाम है, स्पिरिचुअल नाम है, जो हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। और उस नाम को जान करके इस संसार में जो उसका भजन सुमरण करता है, वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कि तूने किया था कौल करार, हरि को भूल गया। कौल किया था गर्भवास में, भजन करूँगा श्वास श्वास में। तेरा कहाँ गया इकरार, हरि को भूल गया, प्रभु को भूल गया, उस परमात्मा का, ईश्वर का नाम भूल गया। तो उसी को जनाने के लिए संत महापुरुष संसार में आते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम संत महापुरुषों की उस वाणी को जानें और समझें और अपने आत्मबल, मनोबल को मजबूत करें और आने वाली समस्याओं से लड़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाने में संत महापुरुषों की विचारधारा के साथ और अपने कर्म करते हुए अपने इस जीवन में हर संघर्ष के साथ, हर परेशानियों से संघर्ष करते हुए जीवन में सफल हों। संत महापुरुष हमें सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए निरंतर संदेश देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कोरोना महामारी के चलते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आत्मबल, मनोबल और उपचार के साथ कोरोना महामारी की जंग को लड़ें और आत्मविश्वास के साथ इस जंग को जीतें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।